तुम्हारा में हिस्सा बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। निहाल हाशमी की तरफ से मुबैना तौर पे की गई तौहीन अदालत के केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और इसके साथ ही पनामा स्कैंडल की तहकीकात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब भी आज मुख्तलिफ हुकूमती इदारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है, जिसमें उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। पहले हम बात करेंगे निहाल हाशमी के हवाले से, जिनका केस आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, मगर एक बार फिर निहाल हाशमी ने मज़ीद वक्त मांगा है, मज़ीद मोहलत मांगी है और 23 जून तक का वक्त दे दिया गया है। तकनीकी मसला ये है कि अभी तक बकौल निहाल हाशमी के उनको उस तकरीर का वो बाकायदा मतन नहीं मिला जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की इस कार्रवाई का आगाज़ किया है। तो पहले तो बात करते हैं तौहीन अदालत के इस मामले की, क्योंकि ये जुड़ा है पनामा स्कैंडल की JIT से, क्योंकि धमकियाँ मुबैना तौर पे JIT के अफसरान और सुप्रीम कोर्ट के जजों को दी गई हैं। गो के किसी का ख़ास नाम नहीं लिया गया, मगर कुछ इशारे वाज़ेह हैं। एक बार फिर याद दहानी के लिए आपको दिखाते हैं निहाल हाशमी ने एग्जैक्टली कहा क्या था और किन को धमकियाँ दी थी, इसका अंदाज़ा कुछ होगा। उसके बाद हम मेहमानों का तारफ़ पहले हम बल्कि करा लें। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हशमत हबीब, जो कि निहाल हाशमी के वकील हैं। बज़ाहिर बड़ी मुश्किल से मिले हैं, क्योंकि निहाल हाशमी ने कहा था उनको कोई वकील जो है उनका केस लेने को तैयार नहीं, मगर आज हमारे साथ एडवोकेट हशमत हबीब भी मौजूद हैं। उनके साथ उस्मान डार हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर सलीम ज़िया साहब जो सीनियर रहनुमा हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के। सुनते हैं निहाल हाशमी ने कहा क्या था और आज के केस का हवाल फिर एडवोकेट हशमत हबीब से। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। निहाल हाशमी गरज रहे थे, बरस रहे थे, और हमारे साथ उनके वकील एडवोकेट हशमत हबीब मौजूद हैं। हशमत हबीब साहब, आपके क्लाइंट तो बड़े पुरजोश थे, ये किसकी तरफ इनका इशारा था जो उन्होंने आज तकरीर की, और कौन रिटायर होने वाली शख्सियात हैं? मैं बताता हूँ। ये एडवोकेट हैं वहाँ के, कराची के, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे वाक़फ़ है, जब मैंने एडवोकेट ज्वाइन की थी, मैं उससे पहले सीनियर वकील हूँ मैं, तो जब से मेरा वाक़फ़ है, दोस्ती है, मोहब्बत है इससे हमारी। ये 15 तारीख को मेरे पास आया ये सारा मैटर लेकर। जब मैंने देखा केस तो पता लगा कि इसको तो अभी तक कानून के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं ना, मुतल्लिका रूल नंबर 4 जो है ना, उसके तहत इसको अभी तक ना तो स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दिए गए हैं, ना कोई पिटिशन दी गई है, ना कोई एफिडेविट दिया गया है। तो इसको ये पता ही नहीं है कि इसका एग्जैक्ट क्या इल्ज़ाम है, शायद जो TV पे चैनल जो चला रहे हैं ना। अच्छा। इसके अलावा अभी तक निहाल हाशमी साहब को पता ही नहीं है नहीं, कि उन पे क्या नहीं, वो जो उनके पास आया था ना, शो का आया था ना, उसका 1 लाइन का शो का था, 1.5 लाइन का शो का था, उस पर तो जवाब नहीं बनता ना। तो फिर हमने दरख्वास्त दी कोर्ट में कि जो रूल 4 की रिक्वायरमेंट है ना, उसके मुताबिक ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। आज उसकी हेयरिंग थी। चलें हशमत हबीब साहब, ये तो कवायद जवाबत नहीं, कवायद जवाबत नहीं, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। आपको आवाम सुन रहे हैं, ये जो तकरीर थी, आपके ख्याल में ये तौहीन अदालत और धमकी नहीं थी जजों को और JIT को? ना JIT का इसमें जिक्र है, ना जजों का जिक्र है। धमकी जो हिसाब लेने वाले कौन है? हिसाब ना JIT हिसाब नहीं ले रही है, ना कोर्ट हिसाब ले रही है। कोर्ट ने इंसाफ करना है, कानून आइन के तहत अपने हक़ की बुनियाद पर JIT से 13 सवालों का जवाब तलाश कर रही है। तो ऐसा हिसाब तो इमरान खान, उसकी पार्टी के लोग रोज़ हिसाब मांगते हैं, ये जामे तलाशी हो गई, ये होगा वो होगा, उसका तो सारे का सारा उसकी तरफ था। मैं पूरी तकरीर लाया हूँ। ये धमकियाँ जो इमरान खान को दी गई, ये इमरान खान और इमरान खान के उन साथियों को जो रोज़ उसके खिलाफ। तो ये इमरान खान और उनके साथी रिटायर कब हो रहे हैं? नहीं, रिटायर का मतलब ये आपका सेनेटर जो होता है ना, ये भी रिटायर हो जाता है, आपको पता है। हाँ। सेनेटर की टेन्योर पूरा होता है, वो रिटायर हो जाता है हमेशा। रिटायर वो तारिक चौधरी ना, आपका जंग अखबार कॉलम लिखता है, वो रे लिखता है, रिटायर लिखता है, ये भी रिटायर हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी सरकारी मुलाजिम हो सकते हैं जो इनके साथ वो रिटायर हो जाते, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका जिक्र वहाँ हो सकता है। लेकिन अब काम की बात करें ना, ये आप इस कंटेम्प्ट की पोस्ट में एज एन एडवोकेट बैठा हुआ हूँ, एंड एज ए पार्टी वर्कर, आई एम नॉट ए पार्टी वर्कर ऑफ एनी पार्टी। मैं हूँ एडवोकेट निहाल हाशमी का,
जिसको उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में शोकॉज किया है, उसकी रिप्लाई देनी है। रिप्लाई देने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास मवाद मौजूद हो, वो रूल 4 और ऑर्डर 27 के तहत आपके पास लीगल रिक्वायर्ड मौजूद हैं। आज कोर्ट ने मेरी बात सुनी, सुनने के बाद उन्होंने बाकायदा कहा कि ठीक है जिनको दिया जाए। अटॉर्नी जनरल ने हमें उसका दे दी, डिस्क भी दे दी और साथ वो भी दे दिया, स्टेटमेंट एलिगेशन दिया। उससे ये पता लग गया कि हमारे खिलाफ टोटल केस क्या है। टोटल केस जो है ना वो ये है जिसको आप बार बार सुना रहे हैं, ये सुना रहे हैं ना, वही टोटल केस बनाया है। इसका शुरू होता है और सुन लो, एंड होता है ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इन बिटवीन ये बातें की गई हैं। लेकिन ये जब असल तकरीर जो हम पेश करेंगे कोर्ट में अपने जवाब में, वहाँ ये है कि और फिर जो जावेद ने कहा, यानी कि फंक्शन था जिसमें तकरीर हो रही थी, उसमें किसी जावेद नामी आदमी ने भी तकरीर की होगी, उसने हवाले से बातें की, उसके हवाले से जिक्र कहा। अब ये सुने कि आज उन्होंने एक तारीखी दिन किया जो अपने बेटे को भेज दिया JIT में, बिल्कुल जाना चाहिए। जिस दिन के हम मानने वाले हैं उसे झुकना सिखाया है, अपना एहतसाब सिखाया है, एहतसाब सिखाया है अपना भी और आने वाले बच्चों का भी। यहाँ तक ये नहीं TV बता रहा, ये कह रहे इसका मतलब है ये एहतसाब का जो जिक्र कर रहे हैं, हुसैन नवाज इमरान खान के पास गए थे बयान। नहीं एहतसाब JIT के हवाले से है ना? नहीं, जनरल एहतसाब की बात की, JIT के हवाले से। मतलब हुसैन नवाज JIT में पेश हुए ना, बनी गाला तो नहीं गए थे भाई। JIT जो है ना, इट इज नॉट मेंट फॉर एहतसाब। किसने कहा है आपको? 13 सवाल हैं, उसके जवाब तलाश करने हैं। ठीक है, अब वो थानेदार तो नहीं बन सकते ना JIT। एहतसाब किस बात का कर ले? एहतसाब तो लेने का उसका अख्तियार ही कोई नहीं है। इवन सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब का अख्तियार नहीं है। वो भी एक फैसला करेगी, जो उसके पास केस आया है उसका फैसला करेगी। कानून एहतसाब को ले रहा है। एहतसाब जो ले रहा है ना, बात सुने अब, ये मेरे क्लाइंट का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो एहतसाब जो की बात कर रहे हैं ना बार बार, वो इमरान में रहने वालों, ये हमारे ये मॉडल टाउन का घर है, जो खून पसीने का है, ये यहूदी सरमाया से नहीं बनाया है, ये जमामा के पैसों से नहीं बना। ये कौम गवाह है और ये कौम तुम्हारे लिए भी ज़मीन तंग कर देगी, हम भूलते नहीं। ज़मीन तंग कर देगी। ज़मीन तंग करना कोई अदबी लफ्ज़ है, उसके मानी जब आएंगे कोर्ट में केस चलेगा हम बताएंगे ज़मीन तंग करने का मतलब क्या है। ये मतलब ज़मीन तंग हो जाती है जिस पे, तो उसका क्या होता है? हर बंदे के पाँव ज़मीन पे होते हैं। आप और हम दोनों ज़मीन पे बैठे हैं ना। हमारे लिए ज़मीन पे बैठना मुश्किल हो जाए तो ज़मीन तंग होगी। मतलब फिर बंदा किधर जाता है जब नहीं तंग होने मुश्किल होगी ना, तो मुश्किल जवाब मुश्किल से दिया जाता है। अच्छा, अब ये बताएं कि इसका मतलब ये है, जिस कॉइन में आप हम पर हमला करेंगे उसका कहना ये है उसी कॉइन में आपको रिप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, मुस्लिम लीग आगे सुन लेना सर, वो हो गया, वो आगे भी आएंगे, अभी आपके आएंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो निहाल हाशमी को रुकनीत उनकी ख़त्म कर दी, उनको पार्टी से निकाल दिया है, तो ये ज्यादती की है मुस्लिम लीग? ये उनका काम है, निहाल हाशमी का काम है, मुस्लिम लीग का काम है। वो गलत किया उन्होंने एज एन एडवोकेट में रहता, लेकिन उसने जवाब दिया है, लगा हुआ वहाँ पर लगा रहेगा, वो जवाब में मौजूद है। उससे शो करके जवाब दिया है, उनकी कमेटी बनी है, उन्होंने उनका पीछे मकसद क्या है वो जाने, पार्टी जाने। मैं तो एडवोकेट हूँ निहाल हाशमी का, ना कि मुस्लिम लीग का। मेरा मुस्लिम लीग से क्या ताल्लुक है? चले ठीक है। और जो इस्तीफा लिख के दिया था वो भी जल्दबाजी? नहीं, जल्दबाजी की बात नहीं है। इस्तीफा जब सिचुएशन पैदा हो जाती है ना, पार्टी की लॉयल्टी की बात आती है। जब उस इस्तीफा दे के वो करमानी नाम के इनके मुस्लिम लीग के कोई लीडर हैं, वो उसको लेके गया उसके पास, रज़ा के पास जो चेयरमैन है। लेकिन उससे पहले रज़ा तक ये बात पता लगी कि ये किस तरह मामला, वो रज़ा अवेलेबल नहीं था, फिर से विड्रॉ कर लिया। रज़ा की रूलिंग है कि ये जो है ना वॉलंटरी रज़ा करना इस्तीफा नहीं। सलीम जियाद साहब, क्योंकि आपकी हुक्मरान जमात ने उनको अपनी पार्टी से निकाला, आपके कहने पे उन्होंने इस्तीफा भेज दिया। एक शख्स तकरीर करके मुकर जाता है कि मैंने ये तकरीर जजों के लिए नहीं की या JIT के लिए, और फिर वो इस्तीफा दे के इस्तीफे से भी मुकर जाता है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि वाकई ये निहाल हाशमी साहब ने जो है तकरीर जजों के लिए, JIT के लिए नहीं की थी? आप क्या कहते हैं? क्या कहूँ इन चीज़ों के लिए। बहरहाल क्योंकि हमारे तो खैर वो पुराने साथी थे, साथी हैं। अब उन्होंने जो कुछ कहा उसको तो ज़ाहिर हम कंडेम ही करते हैं। पार्टी ने कंडेम किया, पार्टी क्यों कंडेम करते हैं? वो जो अल्फाज उन्होंने कहे वो ज़ाहिर किसके लिए कहे? अब ज़ाहिर है वो तो हमारे हवाले से, तो जो इस वक्त केस चल रहा है उसके हवाले से बात की है उन्होंने। अच्छा, बहरहाल हमारा मौक़िफ़ JIT के हवाले से। फिर एक हमारे देखो ना, एक हमारी उनके खाम का डाल रहे हैं किसी जगह ना, वो कह रहे हैं उसी हवाले से, उसने भी नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है वो कहे सलीम जियाद साहब। कहीं जजेस का जिक्र नहीं है, कहीं JIT का जिक्र नहीं है। हमारी जो जिक्र है उसकी बात मैं सारी बात ये रखूँगा कि सारी जब ये वाक़या हुआ तो उसी वक्त उनसे कहा गया, हमारे सदर या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो पार्टी के
हेड भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अहकाम जारी किए कि भाई आप इस्तीफ़ा दें फ़ौरन, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया भी, ऐसी भी बात नहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा अपनी गलती तस्लीम की उन्होंने तो मान इस्तीफा दिया ना। और दूसरे दिन कोर्ट में उन्होंने बयान भी दिया कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं जिन जिन को दुख हुआ मैं उनसे माफ़ी भी मांगता हूँ, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, कोर्ट से माफ़ी मांगता हूँ, और जिनकी दिल आज़ारी भी उनसे जी कहा उन्होंने, अल्लाह पहले अल्लाह से शुरू किया, फिर उन्होंने कहा कि पार्टी से, और जिन जिन लोगों की दिल आज़ारी भी उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और फिर वो आगे फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। दूसरे दिन अब वो ही वुड नो बेटर, उन्होंने आकर इस्तीफ़ा वापस ले लिया, और जब वो रज़ा रब्बानी साहब चेयरमैन साहब के पास गए तो इनका मौक़िफ़ ये था कि दैट वाज अंडर ड्यूरेस, यानी मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से वो इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उन्होंने इस्तीफ़ा वापस ले लिया। आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या उन पे दबाव डाला था आपकी पार्टी ने? नहीं, हमने कोई दबाव नहीं, हमने क्या दबाव डालना, वो तो खुद ही। अच्छा, फिर दूसरे दिन यहाँ पर एक नवाज शरीफ साहब ने, होती है ना भाई, पार्टी ने सेनेटर सीट खाली होती है ना सर, मैं आता हूँ आपको, मैं बात पूरी करने था। सेनेटर का और कौन बनने का मतलब पता करें। पार्टी ने एक टीम तश्कील दे दी, एक कमेटी तश्कील दे दी, जिसकी सदारत राज़ी ज़फ़रुल्लाह साहब जो चेयरमैन है वो कर रहे थे, और 4 दीगर सीनियर लोग। उसके आगे वो पेश हुए, उन्होंने सारी चीज़ों को तस्लीम किया, उन्होंने माज़रत भी की, उन्होंने माफ़ी दी। इसका मतलब आपकी जो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब की कमेटी में ये चीज़ साबित होगी कि उन्होंने ये धमकी JIT के अरकान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी थी। देखिए ना, और वहाँ कौन सी और किसकी बात हो रही थी? अभी आप मतलब वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत वाज़ेह है, ज़ाहिर है। अच्छा जी, ज़ाहिर है, वही बात थी। फिर उनकी बात सुन ली गई, फिर उनको टाइम भी दिया गया, दूसरे दिन फिर वो सलीम साहब, एक हैरानगी की बात है कि आपकी हुक्मरान जमात अब तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है ना, कई बार आप लोग हुकूमत में भी रहे हैं, एक आदमी को आपने सेनेट का टिकट दिया, और सेनेट ईवान बाला कहलाता है, बड़े मुअज़्ज़ज़ अरकान होते हैं, यूँ तो सब मुअज़्ज़ज़ होते हैं, मगर सेनेट, और फिर 30 साल एक बंदा वकील भी रहा है, वो बंदा तकरीर करके पीछे हट जाता है, इस्तीफ़ा लेके वापस ले लेता है, तो आपको अफसोस नहीं होता कि बतौर सियासतदान उनको इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए? अगर गलती हुई है तो बरमला एतराफ़ करें। देखें जी, साफ बात तो ये है कि मैं बहुत अल्फाज मुतात इसलिए हूँ कि मेरा उनसे बड़ा पुराना ताल्लुक भी रहा, मुझे बहुत अफसोस है उनके जाने से, मगर उन्होंने गलती बहुत बड़ी की, बेहद बड़ी गलती की, और उसके सज़ा उसे मिलनी चाहिए उनको। नहीं, अब सज़ा तो खैर, अब देखें जब आदमी गलती कर लेता है तो फिर तो अब आगे कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट उनको अगर माफ़ कर दे या उसका लीनियंट व्यू ले ले तो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं। चले ठीक, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो धमकी थी ये इमरान खान साहब को दी गई थी, उनके अहले खाना और बच्चों पे ज़मीन तंग करने के लिए कहा गया था। यशमा हबीब साहब ने अभी कहा, पढ़ के सुनाया कि बनी गाला के लिए, इमरान खान साहब के लिए, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इस धमकी के ऊपर आपने कोई कंप्लेंट दर्ज की है? क्योंकि एतराफ़ तो कर रहे हैं कि इन्होंने धमकी इमरान खान साहब को दी थी, कोई PTI ने इसके ऊपर? मतीउल्लाह जान साहब, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है मेरे दोनों तरफ, और कौम भी सुन रही है कि हशमत हबीबुल्लाह साहब कह रहे हैं, हबीबुल्लाह नहीं, हशमत हबीब साहब कि निहाला हाशमी साहब ने जो भी बातें कही हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, और वो इमरान खान साहब को कह रहे हैं, ये इनके जो हैं वकील पोजीशन ले रहे हैं। और मेरे राइट साइड पे सलीम जिया साहब बैठे हैं, वो कहते हैं हमने उन्हें पार्टी से निकाल दिया है इस बात पे कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। तो मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि फिर इसका मतलब है ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, इनकी बात पे अगर मैं जाऊँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बात करेगा नून लीग वाला उसको मियाँ साहब फारग कर देंगे। अगर इनके जो वकील पोजीशन ले रहे हैं जी, वो तो इमरान खान के खिलाफ सारी वो जो गुफ्तो शनीद हो रही थी, और एक तरफ वो पार्टी से निकाल रहे हैं जिस वजह से किया। देखिए मैं यहाँ एज ए पॉलिटिकल ख्याल में ये दबाव के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था या दबाव के तहत बयान दिया था? अब तो रूलिंग आ गई यार, मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ भी किया था अपने बादशाह सलामत को खुश करने के लिए किया था, और उनके कह लें खुश तो नहीं हुए बजाय। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, जब वो देखा कि मामला उल्टा पड़ गया, फिर वो उनके साथ जो हुआ वही होता है। पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या होता है पार्टीज में, फिर यही होता है। मकसद ये है, ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं कहना चाहता हूँ माइंड सेट है। कल जो है बादशाह सलामत, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो अदारों पर ही अटैक किया ना,
वो जो कह रहे थे पुतली तमाशे बंद किए जाएं, माजी में भी होते रहे हैं, और जी पाकिस्तान के आइन को, कानून को खतरा है। वो गलत तो नहीं कह रहे थे वैसे, मकसद ये है कि लेकिन वो किसको पैगाम दे रहे थे, उनसे गलत भी तो नहीं कह क्वेश्चन रहे उठाया थे जा रहा है ना। गलत तो नहीं कह रहे थे। मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने भी माजी में आपने देखा अदारों को टारगेट किया, इनके दीगर वज़रा हैं वो भी करते रहते हैं रोज़। एक तो उनका काम था जो आपने बात की कि अगर बात किया है तो फिर खड़े रहते, इस्तीफ़ा दिया है तो वापस ना लेते। मकसद ये वो तमाम चीज़ें हैं, जब ये बढ़के मारते हैं अदारों की तरफ जो है अपनी एक गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जब रिएक्शन आता है तो ये फ़ौरन बैठ जाते हैं। जो बाकी दीगर साथी हैं, तलाल चौधरी साहब हैं, दानियाल अजीज़ साहब हैं, क्या क्या अल्फाज वो भी GIT पे नहीं कस रहे। पूरी कोशिश इनकी यही है कि GIT को कंट्रोवर्शियल किया जाए, किसी तरीके जो ये GIT है ये कंट्रोवर्शियल हो जाए। मैं आपके प्रोग्राम में सलीम रियाज साहब से आपके ख्याल में अभी तक हुई नहीं है? पूरी कोशिश कर रहे हैं वो, अब जब फैसला आएगा, जब इनके खिलाफ आएगा तब फिर वो देखेंगे ये क्या करते हैं। मकसद ये है कि इनसे सिंपल और सादा सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, फिर इन्होंने JIT बनने पे मिठाइयाँ क्यों बांटी थी? अगर इनको JIT से इख्तलाफ था जब ये सुप्रीम कोर्ट से निकले थे। JIT पे हम अभी आएंगे बाद में, पहले निहाल हाशमी साहब वाला जो मामला है उसकी तरफ अगर हम निहाल हाशमी साहब वाला मामला देखें जी, इस लिहाज से ज़रूर संजीदा है कि कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ों को अब रुकना चाहिए। आए रोज़ हम लोग देखते हैं जो हो रहा है, जैसे निहाल हाशमी साहब ने खुला इन्होंने अटैक किया, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आज वो मैं देख रहा था, कह रहे थे जी कि मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है मुझे दिया जाए, मुझे तो पता ही नहीं है मेरे ऊपर चार्जेस क्या हैं। और वो जो तकरीर है वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे नशर हो चुकी है, और अगर आके इन्होंने इतने ही मासूमाना सवाल और वो जवाब लेने के लिए जमा करवानी है पिटीशन जी कि हमें बताया जाए, हमें मिला जाए। मकसद फिर मैं वही कहना चाहता हूँ कि पहले भी माजी में मुस्लिम लीग नून में दरबारियों ने खुश करने के लिए बादशाह सलामत को अदारों के ऊपर तनकीद की, और बाद उन्हें क्या होना पड़ा। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी एक आप कह रहे हैं खुश करने के लिए, आप ये नहीं कह रहे कि उनके कहने पे ये तकरीर की गई, ये तो नहीं कह रहे। उनके कहे बगैर भी नहीं होगा, खुश क्या करना था, आगे आगे अटैक करने के लिए जो अब उन्होंने कहा पीछे से जी ये एक स्क्रिप्ट दिया गया ये आपने करना है, और उसके बाद यही खुशामद कह रहा हूं ना, मैं खुद से उन्हें क्या आना था, ख्वाब आना था कि मैंने ये करना है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आज के हाशमी पर चलाए गए तौहीन अदालत के मुकदमे की 23 जून तक अब मामला चला गया है। हशमत हबीब साहब, जो अपॉलजी हर तौहीन अदालत का मुर्तकिब मुल्ज़म करता है, मशरूत भी हो सकती है, गैर मशरूत भी हो सकती है, आप लोगों ने तो माफ़ी मांगने से इनकार ही कर दिया है। भाई ये जो है ना तकरीर हुई थी, कोई बयान जारी नहीं हुआ था, तकरीर हुई थी यौम तकबीर के मौके पर, 15-16 मिनट की तकरीर थी। वो पूरी तकरीर अगर आप चला लें या सुन लें या बता दें तो वहाँ से लगता नहीं कहीं तौहीन हुई है। अब एक लफ्ज़ ये है, ये वो कर देंगे जो रिटायर हो जाएंगे उनका ये हो जाएगा, उसको पूरा पढ़ेंगे कि किस उससे पैराए में किया गया है। ये जोश खताबत होती है, ये दुनिया में रोज़ कभी कुछ इल्ज़ाम लगता है, कभी कुछ लगता है जी चमक लगी है। रिटायरमेंट वाली बात, माजरत इमरान खान के रिटायर होने का इंतजार क्यों? भाई रिटायर्ड भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है बंदा, वैसे रिटायर्ड हो जाए क्या करेंगे, वो भी रिटायरमेंट की बात हुई है ना। उसको इमरान के अलावा और लोग भी है ना, अकेला इमरान खान का भी, और कौन कौन से रिटायरमेंट जिसमें लिखा है ना, जो नाम तो किसी का दिया ना, नाम तो इसका दिया, गाला विला का नाम दिया है, और उनके जमाना खान का दिया, फलां का नाम ये दर्ज दिया। रिटायरमेंट से क्या ताल्लुक है? किस जज का नाम दिया है रिटायरमेंट? अगर एक उसने कह दिया जोश खिताबत में, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो किसी आदमी को कह रहा है कि ये मतीउल्लाह रिटायर हो जाएगा वक्त टीवी से, ये नहीं मतलब। रिटायर क्यों कहा जाता है? आप तो भाई एक 12 मिनट 15 मुकर्रर है, बातें कर रहे हैं, हर बंदा कर रहा है, वो भी जोश खिताबत की बात करता है, लेकिन उसको सियाको सबाक से हटकर तो बात नहीं कर सकेंगे। जब इसको सामने रखें तो कंटेम्प्ट है ही नहीं इसमें तो कंटेम्प्ट जिन्होंने की है बाद में लगातार, जो प्रेस है 25-26 दी हमें लिस्ट दी है वहाँ पर, उन सारे चैनल के खिलाफ कंटेम्प्ट जो उनके माल के खिलाफ होना चाहिए। ये इमरान खान के साथियों जितने बयान दिए सबके कंटेम्प्ट होना चाहिए। जहाँ तक ये है ना मुस्लिम लीग का एक्शन लेना, ये इनका सियासी आप मानते हैं कि निहाल हाशमी का बयान चलाने वाले मीडिया के इदारों के खिलाफ सबने कंटेम्प्ट की है, उन्होंने भी कंटेम्प्ट की जिन्होंने नहीं, तो अगर निहाल हाशमी ने नहीं की तो मीडिया ने कैसे कहा? भाई इसलिए की है ना, वो जो बयान जाकर तअस्सुर पैदा किया ना, एक प्याली में पूरा तूफान खड़ा कर दिया। अच्छा। जैसे निहाल हाशमी बहुत बड़ा कल्परेट है, बहुत बड़ा जालिम है। तो इसका मतलब है कि निहाल हाशमी की पार्टी ने भी कंटेम्प्ट किया, ये तासुर देके बयान जारी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैंने नवाज शरीफ साहब ने भी तो मैंने नोटिस जो भाई मेरा नोटिस जो मैंने पढ़ा इनका शो का नोट पर, उसमें भी वही अल्फाज हैं जो इनके सुप्रीम कोर्ट के आज के जो रिकॉर्ड पहुंचा उसमें वही अल्फाज हैं। उससे तो कंटेम्प्ट आप देखना, एक बंदे को रिपीट किया जाए आउट ऑफ कंट्रोल
कंटेस्ट आप जो चाहे उसका तो मतलब निहाल निकालो। हाशमी की आपको क्या ये हदायत कंटेम्प्ट है? नहीं भाई, कंटेम्प्ट ऐसे होता है कि एक आदमी ने कंटेम्प्ट कर दिया, जो उसको रिपीट करता है वो भी कंटेम्प्ट करता है। अगर ये समझते हैं कि ये अल्फाज, इतने अल्फाज कंटेम्प्ट, सब ने कंटेम्प्ट किया, हम तो कहते हैं हम ये अल्फाज सियाको आउट ऑफ कंटेस्ट आप बयान करें, पूरी खबर करें। हमने तारीफ की है, आईनी इदारों की तारीफ की है, JIT की तारीफ की है, सबकी तारीफ की। हमने ये भी कहा कि पेश होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्या ऑनर हो सकता है। इतना 17 साल की स्टैंडिंग एक एडवोकेट की, हर रोज़ कोर्ट में जाता है, बो करके जाता है। हाउ यू कैन डेयर के इमेजिन भी कर सकता क्या वो है। प्रैक्टिसिंग लॉयर है? प्रैक्टिसिंग लॉयर है, प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस लॉयर, उसके बेपनाह केसेस रिपोर्टेड है। और इससे पहले उन्होंने जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के साथ उनकी एक तस्वीर आई थी, हाँ ठीक है, वो भी सोशल मीडिया पे आई थी, ठीक। और जिसके बाद अमीर हानी मुस्लिम जब बेंच नया तश्कील हुआ तो उसमें मौजूद नहीं थे। ये सब एक इत्तेफाक है कि एक भाई पार्टी का जो कराची में हर दूसरे महीने, तीसरे महीने एक फंक्शन होता है। कोई भी बंदा वो जाकर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी जब वो भाई पनामा बेंच का हिस्सा थे जज साहब। ओ भाई बात यह है कि मेरी तुम्हारी वाकफियत है, ठीक है ना, कहीं भी मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिल लेंगे, खड़े हो जाएंगे, उसमें क्या है। ये कोई पकड़ दकड़ होती। कराची में, कराची अब बड़ा हो गया ना शहर, लोग मिलते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, एक चीफ जस्टिस का तस्वीर बना के दफ्तर में लगा लेते हैं, शो करने के लिए क्लाइंट को, हम चीफ जस्टिस के दोस्त करते हैं हैं। वकील। लोग करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। बुरी बात है ना। अब तो लॉ तो ये है कि आप अपने नाम के साथ ले नहीं लिख सकते मैं साबिक जज हूँ, रिटायर्ड जज नहीं लिख सकते, आप ओहदा नहीं लिख सकते, प्रैक्टिस अगर करते हैं, इतनी पाबंदी आप माई लॉर्ड नहीं कह सकते। अच्छा, मुझे आप बताएं, मेरे बड़े बड़े वकील जो तुरम खान वकील हैं, माई लॉर्ड करते हैं। मुझे कभी सुना आपने माई लॉर्ड कहते हुए? क्योंकि मना किया गया माई लॉर्ड कहना। अब योर ऑनर सर कह सकते हैं। अब ये बताएं कि निहाल हाशमी ने जो तकरीर की है, क्या ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने पर ये उनकी पार्टी की नहीं, उसके मुझे देखें इनका, मुझे ये उनका पार्टी का मौक़िफ़ था? ये सियासी मामला से मेरा इस हद तक मामला है, जिस हद तक मेरे पास केस आया है, उससे कहीं नहीं लगता है कि उसने किसी के कहने पर की। उससे साफ लगता है कि तकरीब है जिसमें जोश में लोगों ने बातें की, उसने भी बातें की हैं। चलें ठीक है, ये मामला तो चले, अभी देखते हैं 23 जून को निहाल हाशमी साहब जो हैं वो, नहीं मैं बताऊँ आपको, जो इल्ज़ाम लग रहा है ना, जी। इन्होंने हमें जो प्रोवाइड किया है ना, गवर्नमेंट ने, प्रोसिक्यूटर साहब ने प्रोवाइड किया है, उसमें एक अखबारात की कटिंग दी है, उसमें उसकी वजाहत दी उसने, दोज हू वर होल्डिंग देम द PMA एंड द फैमिली। ये देखें, मिस्टर हाशमी ने थ्रेटिंग टोन फलां ये कहा, और ठीक है, चलें ठीक उसमें है, उन्होंने इनकार किया। 23 जून को हम इसको एक सेकंड देखेंगे। जी। However, talking to the private TV channel, Nahil Hashmi said he was referring to the politician and not anyone else. उससे वजाहत कर निहाल हाशमी, निहाल हाशमी जी, ने, जी। निहाल हाशमी ने, ये 1 जून के अखबार में ना न्यूज में छपी हुई खबर है। मैन अच्छा, आप मुझे ये बताएं- देर बाई 31 को दी होगी। ये आपके क्लाइंट की गई, उसको तो कहीं चैलेंज नहीं किया, किसको? जो उनकी जमात में खबर को तो, तकरीर को तो चैलेंज कहीं भी नहीं कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं हम तकरीर को, लेकिन उस तकरीर से कंटेम्प्ट नहीं बनती। चलें ठीक ये है। आप जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करते हैं उससे निहाल हाशमी की जो पार्टी है वो निहाल हाशमी के साथ नहीं खड़ी, वो जाने उनके खिलाफ मैं खड़ी है, कोई एक ना मैं मुस्लिम लीग का वकील हूँ ना किसी और का। अब हम बात करेंगे लड़ते रहे हमें JIT की जॉइंट लड़ते रहे, हमें इन्वेस्टिगेशन जाता। टीम, उसकी तरफ से कुछ संगीन इल्जामात लगाए गए थे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उसके बाद FIA और दूसरे FBR के खिलाफ भी कुछ इल्जामात लगाए गए थे, जिन इल्जामात का जवाब अटॉर्नी जनरल की तरफ से अभी जमा करा दिया गया है, तमाम इदारों के जवाबात के साथ, जिसमें उन्होंने पुरजोर तरदीद की है। और ख़ासकर इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से भी एक जवाब आया है कि किसी किस्म का कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो पे भी इल्ज़ाम था कि फेसबुक जो है वो हैक की गई है। बिलाल रसूल नामी जो एक JIT के मेंबर हैं, उनकी फेसबुक को हायर करके उनका डाटा जो है वो उतारा गया था। तो सलीम जा साहब, ये इल्ज़ामात जो हैं JIT की तरफ से, हुकूमत ने उन इल्ज़ामात की तो तरदीद कर दी है, मगर अब सूरत-ए-हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पेश हो चुके हैं JIT के सामने। अब JIT जो है वो कतर भी जा रही है, सुधारने का बयान भी की तरफ से मेरे ख्याल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद वो JIT की इंटेग्रिटी को उन्होंने अभी तक लीगली चैलेंज तो नहीं किया, सिवाय इसके जो कि तअस्सुबात के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि उन पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अदम एतमाद है, मगर एक जो चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है, उसका तो जिक्र करना ज़रूरी है ना। ये कोई मार्शल लॉ की कोर्ट नहीं है, कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है, कोई
अफ्रीका के जंगलों में कोर्ट नहीं लगी। आप तो खुद रिपोर्टिंग करते रहे, आपको पता है जजेस के खिलाफ बात होती है, वकला के खिलाफ बात होती है, क्लाइंट के लिए क्लाइंट को तंबीह की जाती है। ये तो सारा कोर्ट का प्रोसीजर है, चेंज होते हैं जज साहबान। सुप्रीम कोर्ट ने भी वीडियो फिल्म बनाने के हवाले से गवाहान की अपना फैसला महफूज किया और तवक्को ये की जा रही थी कि वज़ीर आज़म के JIT में पेश होने से पहले उस फैसले का ऐलान कर दिया जाएगा, मगर नहीं किया गया और वज़ीर आज़म पेश भी हुए और लगता है उन्होंने अपनी फिल्म भी बनवाई होगी, कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया गया होगा। तो अभी वज़ीर आज़म के पेश होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये जिस किस्म के इल्ज़ामात JIT के अरकान लगा रहे हैं, क्या ये अरकान जो हैं कोई ठोस और गैर जानिबदार किस्म की तहकीकात कर पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी देखिए मामला चल रहा है, ठीक है ना, और अभी वक्त भी ज़्यादा नहीं रहा, मेरे ख्याल 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। और फिर ये बीच में एक बात आपने भी जिक्र कर दिया, अच्छा किया, कि कहा जा रहा था कि जी ये जो कतरी शहजादे हैं जो साबिक वज़ीर आज़म भी हैं कतर के, कि ना वो आएंगे ना जाएंगे और ना कुछ होगा और ये ख़त जो है वर्दी की टोकरी में चला जाएगा। और उसको उन्होंने तो खैर JIT ने या जज साहबान ने तो एक पासिंग रेफरेंस दिया था, उसको जनाब इमरान खान साहब ने और दूसरे लोगों ने तो उसको रगड़ रगड़ के उसका ऐसा कर दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ख़त नहीं एग्जिस्ट नहीं करता और ना कभी वो यहाँ पर शहजादा आएगा। उसने, मैं समझता हूँ कि मैं अभी क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि उन्होंने उसको वो जवाब दिया, उसने कहा भाई आप आ जाएं, और जा रही है टीम वहाँ पर, टीम जा रही है अभी वहाँ जा रही है, बात खत्म हो जाएगी, वो सारी चीजें जो जाएंगे हो सकता है कोई इजाफी दस्तावेजात भी वो दें, बात कर लेंगे वहाँ जाके। मगर पहले तो ये तासुर ये दिया जा रहा था ना कि ये खती जाली है, फिर कहा गया कि जी वो अगर आ गया, जवाब आ गया तो ये तो नाकाफी है, फिर आ गया कि जनाब वो तो वहाँ कभी जाएगा, वहाँ कभी बुलाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं। अब तो खुद JIT ने हैज शोन वेरी लॉट ऑफ रेस, वहाँ वो जा रही है और उसकी अच्छी बात है, वहाँ जाकर रिकॉर्ड करेंगे। उस्मान डार साहब, अभी जो हुकूमत ने जवाब दिया है JIT के इल्ज़ामात का, इस जवाब के हवाले से आप समझते हैं इनमें कुछ वजन है? खासकर जो वज़ीर आज़म हाउस पे इल्ज़ाम लगाया JIT ने कि गवाहान को वहाँ पे बुला के ट्यूटर किया जाता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे इल्ज़ाम लगाया कि JIT के मेंबरान के फेसबुक को हैक करके डाटा निकाला जा रहा है, SSC पे इल्ज़ाम लगाया कि केस का रिकॉर्ड चेंज किया जा रहा है। तो जो जवाब आए हैं तदीद है, आप उससे मुतमईन हैं? ये तो यही एक्सपेक्टेड था जो जवाबात आए हैं। उसकी वजह ये है मतीउल्लाह जान साहब के जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की बात हुई थी, जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी JIT ने, ये बुनियादी तौर पे तो जजेस नहीं बनाई है ना, ये जो भी एक फार्मूलेशन सामने आई है JIT को लेके। अब मुद्दा ये है सादा और आसान अल्फाज में कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले और शरीफ फैमिली कि जो माजी में होता रहा है, जो गुज़श्ता 25-30 सालों में जिस बुरी तरह से इन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तबाही की है, बिलखसूस पंजाब में ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार गर्म रहा है, कि शायद ये भी JIT के मेंबरान को मैनेज कर लेंगे। अब वो ये जो सारा एक तमाशा ड्रामा लगा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि वो उस सारे सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी। मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ कि JIT बन गई है, अब हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। सो फार जो हमें नज़र आ रहा है JIT अब टू मार्क काम कर रही है। कतरी की जो बात हो रही थी, असूली तौर पे तो कतरी को यहाँ खुद आना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने लेटर दिया है जी हम आएंगे, आने को तैयार भी हैं। अब उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ तो इसलिए मैं वहाँ आने का मजाज नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि जो JIT वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करना चाह रही है वो इसलिए कि वो हर वो काम JIT करना चाह रही है कि एंड ऑफ द डे जब भी फैसला आए तो दोनों तरफ से, चाहे वो नून लीग वाले हैं चाहे हम, कोई बात ना उठा सकें, बिलखसूस नून लीग वाले जिन्होंने अभी तक तो भरपूर गोलाबारी शुरू की हुई है JIT को लेके। मकसद, कहने का मकसद ये है कि अगर कल भी ये बात उठाई गई है प्रोग्राम्स में कि अगर मियाँ साहब के पास वाकई ही दस्तावेज़ात थे, मनी ट्रेल थी, तो क्यों ना कल ये मीडिया का ओपन ट्रायल होने देते और पूरी दुनिया देखती और ला के मारते टेबल के ऊपर, ये ले जो ओपन ट्रायल आप खुद कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल होने देते हैं। हाँ, मकसद ये है कि कौन को पता तो चलता ना, सारा पता चलता क्या हो रहा है। ओपन आपको नहीं पता चल रहा है, पता क्या चल रहा है, पूरी कौम को पता है। पिछले 1.25 साल से मनी ट्रेल को लेके जो ड्रामा हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि कतर में, मैं एक ही सवाल उठाता हूँ आके प्रोग्राम में, आप बताएं आपको लगता है कि ये कतरी जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के पेपर देने में कामयाब हो जाएगा? ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पहले ही कह चुके हैं कि हमने कैश डील की है। अब देखना ये होगा कि ये JIT के जो मेंबरान जाते हैं इनको ये क्या देते हैं और वो क्या बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया जाता है।
मकसद ये है कहने का मतीउल्लाह जान साहब, हम चारों बैठे हैं इस प्रोग्राम में, पूरी कौम सुन रही है। मेरा नहीं हाल किसी को भी कोई शक व शुबा है कि पाकिस्तान में लूट मार नहीं हो रही। पाकिस्तान में गुज़श्ता 25, 30, 35, 40 सालों में इस सिस्टम में करप्शन है। जजों को भी यकीन हो चुका है। देखिए जजेस तो कानून की बेस पे फैसला करेंगे, उसके लिए जो आयन और कानून कहता है वो तो देखेंगे जो कुछ JIT लेके आती है। लेकिन मैं पाकिस्तान का शहरी होते हुए, बासियत शहरी पाकिस्तान, मैं ये बात उठाना चाहता हूँ कि किसी को शक है कि ये लूटमार नहीं होती रही इस मुल्क में। मकसद ये है कि ये वही इदारों की तबाही थी जो मुकमका था, जो आज तक हम किसी कल्प्रेट को पकड़ नहीं सके। ये ववेला करते हैं मुस्लिम लीग नून वाले जी, जनरल मुशर्रफ ने हमारा एहतसाब किया। क्या एहतसाब हुआ था आपने भी देखा, वो एक साल 99 से 2000 में जो एहतसाब का अमल चल रहा था, और वो जब एक बात अदालतों में जजमेंट पे आ रही थी तो उसी दौरान इनका मुशर्रफ साहब से NR होता है, मुकमका होता है, और 10 साल के लिए बाहर चले जाते हैं। खान साहब भी मुशर्रफ साहब की हिमायत कर रहे वो उसके लिए भी उन्होंने उनको अपोलोजाइज किया कि एक लम्हे के लिए उन्हें लगा कि ये सही साहब करने जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये भी एक नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिशियंस के साथ मुकमका कर रहे हैं, तो उन्होंने भी टाइम लगा थोड़ा सा समझने में, लेकिन कर लिया। लेकिन उन्होंने कौम से पॉलिसी माफी मांग लेते हैं, लेकिन हम किसी सिस्टम का हिस्सा तो नहीं बने ना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जनरल मुशर्रफ साहब के साथ किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। मैं सिर्फ इनका रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ, इन दोनों जमातों का क्यों नहीं एहतसाब हो सका, क्योंकि ये दोनों ही मुकमका करती हैं। चार्टर ऑफ करप्शन जो इन्होंने किया हुआ था उसके ऊपर ये सारा निजाम चल रहा है। चार्टर ऑफ करप्शन की जो बात हो रही है खान साहब की, सबसे पहले तो मैंने वही बात कहनी थी जो आपने कह दी कि सब जनरल मुशर्रफ को सबसे ज्यादा ताकत जो है इन्होंने देने की कोशिश की, उसके चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे। उसका जो बदनाम जमाना रेफरेंडम पलीत तरीन, उस पर माफी मैम नहीं भूल गए, देखो ना ये करके सारा कुछ करके मुंह पे मल के फिर माफी मांग लेना, समझे ना, ये उनकी रवायत है। ये अभी भी आप देखिए कई चीजों में माफी मांग चुके हैं, अभी ये फिर मांगेंगे। देखिए ना, इमरान खान ने माफी तो मांग ली ना, एक फौजी आमिर का साथ देने पर माफी मांगी उन्होंने कहा मैंने भरपूर सपोर्ट किया, तो माफी भी नहीं मांगी। अब मुसीबत ये है कि इन्होंने खुद जब ये इक़्तिदार में आ गए एक सूबे के अंदर, इन्होंने कहा, इनसे तवक्को ये की जा रही थी कि ये भाई साहब जो है एक मिसाली जगह कायम करेंगे ताकि अगले इलेक्शन में, इन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया, जनरल हामिद को उसका इंचार्ज बनाया। ठीक है, वो बेचारा माफिया मांग के पैर पकड़ के उसने अपनी जान छुड़ाई कि जनाब अगर आपने ये कुछ करना है मैं इस पर आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि ये इनकी जो बातें हैं ना, ये सिर्फ बातें, हवाई बातें। अच्छा झूठ बोलते हैं गजों के हिसाब से नहीं, मीलों के हिसाब से। वो कहते हैं कि हमने 1 अरब पौधे लगा दिए। कितने? 1 अरब। ये रिकॉर्ड पर अच्छा, ये इन्होंने कहा कि 1 अरब। वो मैंने सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा जी कम से कम 3 फुट का तो फासला कम से कम चाहिए एक पौधे और दूसरे पौधे में। अगर इनकी बात सही मान ली जाए तो ये तो इथोपिया के चौथे कोने तक बात चली जाएगी। एक मिनट, मैं आप बात कर रहे थे, मैंने बात नहीं की। देखिए मैं समझता हूँ कि अभी इनके लिए बेहतरीन मौका था कि कुछ करते, इन्होंने करके नहीं किया, कुछ करके नहीं दिखा। अभी भी इस वक्त भी इतनी छलांगे मार रहे हैं, 45% बजट जो है लैप्स हो गया, कोई स्कीम ही नहीं बना सके उसके हवाले से, वो लैप्स हो गया। अच्छा दूसरी एक तो और बातें जो मैं ब्रेक लेते हैं सलीम साहब, ब्रेक के बाद फिर वापस पर लगाए गए तौहीन अदालत के इल्जामात के बाद JIT की तरफ से लगाए गए इल्जामात की और फिर हुकूमती जवाब की। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हशमत अली हबीब साहब, जो कि निहाल हाशमी के वकील ही नहीं, एक माहिर कानून भी है। तो एडवोकेट हशमत साहब, बतौर एक माहिर कानून आप कैसे देखते हैं JIT की इस तमाम प्रोसीडिंग को? आप समझते हैं कि जो आपके क्लाइंट के भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बेबुनियाद नहीं है, कुछ तो है जो मामला? खुद सुप्रीम कोर्ट ने ना एम्बिग्यूटी रखी हुई है। उन्होंने इसकी JIT की पोजीशन ही बताई कि इसकी पोजीशन क्या है, इसका दायरा इख्तियार क्या है, सिवाय इसके कि 13 सवाल क्वाइन किए, उन 13 सवाल का जवाब के लिए इनको लगा दिया कि ये जवाब तलाश करें। JIT जिस किस्म की बुलाई है, लफ्ज़ JIT का इस्तेमाल ही गलत किया है। ये उर्फ़ आम में JIT कह रहे हैं, JIT होती है किसी क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बार बार कहते हैं कि ये तहकीकाती कमेटी है, तहकीकत कमेटी ये डायरेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 6 के 6 अफराद जो है जिनको कहा गया हीरे हैं, ये हीरे के हीरे सुप्रीम कोर्ट ने खुद तलाश किए हैं। तलाश करने किसी को इस पर तलाश भी किए और तराश भी किए हैं, तराशे भी हैं, वो पता नहीं तराशी हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यह है कि हमें उसकी JIT की फॉर्मेशन पर कोई एतराज़ नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया होगा जो किया होगा, लेकिन JIT को उसकी लिमिट्स नहीं बताई गई है। जिस किस्म की शक्को शुबात सामने आ रहे हैं, पहली दफ़ा मैंने देखा है
इतने 45 सालों का मुझे प्रैक्टिस में 8-10 साल जर्नलिस्ट हूँ मैं कि इस तरह कोई तफ्तीशी या तहकीकाती इदारा अदालत को शिकायत करता है कि फ़लाँ अदारा हमें तावन नहीं कर रहा, जबकि उनको ये इख्तियार दिया था कि इनके ख़िलाफ़ आप एक्शन ले सकते हैं, हमें आप लिख के दें, हम एक्शन लेंगे, सिंपल देते हैं। उस कंप्लेंट पे रिज़ल्ट क्या निकला, सारे इदारों ने कहते सब ये गलत करें JIT वाले। तो JIT की जिस वक्त जो पोजीशन बन गई है ना, कोई इसको सियासी बनाना चाहता है, कोई नहीं बनाना चाहता है, हर मामला उसको प्रेशराइज करना चाहता है। इसमें दोनों फरीक शामिल हैं जिनके बयानबाजी से लगता है इसको JIT को माफ़ करें, उसे काम करने दो 60 डेज़ में, जो सामने आएगा वो पता लग जाएगा। नाई से किसी ने पूछा मेरे सर पे बाल कितने, उसे उसरा लिया, सर नंगा कर दिया, कहते इतने बाल हैं, तो JIT की रिपोर्ट सामने आ जाएगी, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन आपने कहा कि इनको खुद एक्शन लेना चाहिए बजाय इसके कि शिकायती टट्टू बने हुए JIT जो है शिकायती टट्टू बने क्या एक्शन ले। मिसाल के तौर पे JIT ने ये इल्जाम लगाया है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने JIT के एक मेंबर की फेसबुक पेज से जो है वो उनका पासवर्ड चुरा के उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो है बिलाल रसूल की, उसके खिलाफ कंप्लेंट उसके दे दें, सुप्रीम को एक्शन ले लेगी उसके खिलाफ। नहीं, उसके खिलाफ क्या, वो किसको देखें ना, आपको साइबर क्राइम्स है ना, उसके खिलाफ जो भी कानून कर देंगे FIR। अभी देखें ना, आप मुझे देखें कि अटॉर्नी जनरल को इन्होंने बनाया प्रोसिक्यूटर नेहाल हाशमी के मैटर में। प्रोसिक्यूटर का काम होता है वो इंडिपेंडेंट आदमी होता है, उसे इंसाफ कराना होता है। उसने पहली को बना प्रोसिक्यूटर, 3 तारीख को उसने लेटर भेज दिया कराची, उसके जी फलां सेक्शन के तहत अटॉर्नी ने कह दिया कि केस रजिस्टर कर लें, और न्यायालय से 3 केस हो गए, एक में 7 साल है, एक में 6 महीने से है। तो ये इस किस्म का चलन जब होगा तो शक व शुबहत नहीं। तो आपके ख्याल में जो JIT के टीम मेंबरान हैं उनका भी कोई मफादात का टकराव है? कोई नहीं, मफादात तो हर बंदे का एक तो मफाद होता है घर वापस जाना है, एक मफाद होता है पर नेकनामी करनी है, एक मफाद पर ड्यूटी पूरी करनी है। हर बंदे का मफाद कोई नहीं होता है, लेकिन सबसे अव्वल मफाद होता है कि घर वापस जाने वाली क्या बात है? नहीं, आप उसको ना निकालें ना, घर रात को तुमने भी जाना है, मैंने भी जाना है, ऐसी बात नहीं। कराची में यही होता था ना, MQM का ये होता था, तड़ी देते जज को कहते तुम्हें घर तो जाना है, तो ये वो घर जाने वाले बात है। आप फिर MQM की मिसाल देके और जज की मिसाल देके आप फिर क्या वहाँ आम शिकायती फैक्ट भी है। अभी ये केस हुआ है, इस्लामाबाद में केस हुआ है, ये बात वही आ जाती है कि जमीन तंग हो जाएगी। नहीं, अभी केस हुआ ना, शुएब वाला एक मुलजिम को छोड़ा गया ना, वो जज साहब को 50 लाख का केस हुआ, उसको सस्पेंड कर दिया गया। वो तो खबरें हैं। नहीं, खबरें ऐसे ना, वो खबरें हैं। यहाँ पर नेहाल हाशमी के नाम से एक टिक्कर लगा दिया जाए, उसने कंडेम कर दिया, यहाँ हर बंदा लगा हुआ। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया पनामा का, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको फ्रिवलेस करार दे के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बिल्कुल सही, वो फैसला दुरुस्त था। अच्छा, वो कैसे दुरुस्त था? वो फैसला दुरुस्त था कि 184(3) में इनके पास कोई राइट नहीं था, कोई इख्तियार नहीं था कि तफ्तीश की तरफ, ये तहकीक की तरफ चले। मैंने बयान दिया था, मैं भी उसमें वन ऑफ द पिटिशनर था। मेरी पिटिशन ये कह के नहीं सुनी जमाली साहब ने कि जनाब ये मामले को हम बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने ये कहा था कि इसमें 800 आदमी का नाम आया जिनकी ऑफशोर कंपनी है, 800 बंदे आपको तैयारशुदा तहकीक शुदा मिल गए हैं। अब इनके अलावा एक FIR दर्ज करें, सबके अलावा अलग तफ्तीश करें, इनकी सैर कराएं, उसमें ये सेफ हाउस में 400 बंदे बक जाएंगे। पैसा कहाँ से आया? 400 बंदे के बाद में तफ्तीश करते रहना, कम से कम कौम का सरमाया तो आ जाएगा। अब इन दोनों पार्टियों ने जो को सुप्रीम कोर्ट में गए, खुद सुप्रीम कोर्ट सब ने वो फ्रस्ट्रेट कर दी रिकवरी। ये तो कौम का नुकसान किया बहुत बड़ा। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, अब इमरान खान जो हैं वो JIT के और सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपने कारकुनों को जो तैयार रहने का उन्होंने हुक्म दिया था, तो क्या है आपकी पार्टी के जहन में, अगर मामलात मज़ीद कशीदा होते हैं हुक्मरान जमात और सुप्रीम कोर्ट या JIT में, तो कोई आपकी हिकमत अमली है? किस तरह आप कानून का और अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? देखिए, ये तो अब आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब मियाँ साहब आए हैं और इनके जो वर्कर्स हैं वहाँ आएंगे, लेकिन इनके लिए वो भी एक शर्मिंदगी का बाइस ही बना दिन, क्योंकि मना कर दिया गया था। नहीं, मैं बताता हूँ ना, मना नहीं किया। देखिए, मकसद ये है कि सलीम रियाज साहब, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में जो आपके, मुझे बात तो कर लेना प्लीज़, कि आपके वर्कर्स सपोर्टर्स किस शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। सारे इलेक्शन पनामा करप्शन को लेके मुंह छुपा रहे हैं मतीउल्लाह जान साहब। वो क्या करप्शन का दफा करने के लिए यहाँ पहुँचते? 2,000 बंदा फी MPA और MNA इन्होंने लगाया था, 2,000, और पूरी कौम ने देखा 2000 बंदा भी वहां जमा नहीं था। और बाद में उन्होंने कह दिया जी मियाँ साहब ने मना कर दिया, मियाँ साहब ने मना कर दिया। मियाँ साहब कह रहे थे जी आगे एक बहुत बड़ी JIT बनने जा रही है। 2018 की JIT की बात कर रहे थे ना, मैं इन्हें कहता हूँ कि 2017 में ही मैदान लगा लेते हैं।
इनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ खड़े हैं अवामी आप ताकत कहते हैं में। सेनेट के इलेक्शन से पहले इलेक्शन हो जाए। नहीं लगा लेना मैदान, कल कह रहे थे ना जी बहुत बड़ी JIT है अवाम की, 20 करोड़ अवाम का इन्होंने हशर क्या किया है, ये तो इनको अंदाजा नहीं है। मुझे रिस्पॉन्ड करने देना, जी, क्योंकि जी, मैं वरना मुझे जी, सर, इंटरप्ट जी, करना सर, पड़ेगा, जी, क्योंकि टाइम जी, खत्म हो रहा है। जी, जी। देखिए जी, 2014 की तो बात हो गई ना इलेक्शन, उसके बाद से जितने इलेक्शन हुए इतने ज़लीलो ख्वार इनको शिकस्त हुई है हर जगह। देखिए वहां पर ये गए आज़ाद कश्मीर में, मैं कहता हूँ गला फट गया होगा बेचारे ने, कई दफा अपने डॉक्टरों को दिखाया होगा। इमरान खान साहब खुद गए तकरीरें कर कर के मर गए, इनकी क्यादत सारी, आखिर रिजल्ट आया 2 सीटें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 2 सीटें, इसी तरह जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें, जितने ये आपके कंटोनमेंट के इलेक्शन वाइप आउट, बलदियाती इलेक्शन वाइप आउट। अभी अब महीना पहले तलागंग में जो इलेक्शन हुआ, जो 1 पॉइंट एजेंडे पर हुआ, पूरी अपोजिशन जमा थी कि जनाब पनामा 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 पनामा। पहले वो सीट हमने जीती थी 5000 वोट से, मतीउल्लाह जान साहब। इस दफा जो 1 पॉइंट एजेंडे पे हुआ तो अल्लाह ताला ने इज्जत दी, 22000 वोट से जीते। तो मैं समझता हूं कि ये पता नहीं किस दुनिया में है। इन्होंने कहा था कि जब आ रहे थे वहां पर अपना लेकर इस्लामाबाद कि हम 1 लाख आदमी लाएंगे, पूरे 2500 आदमी आए, और 50,000 मोटरसाइकिलें आएंगी। वो 30 आदमी साइकिलों पे जरूर आए, बाकी अल्लाह खैर सल्ला था। मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, कंटोनमेंट इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, तमाम इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट जीतती आई है। तारीख उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें। मकसद ये है, ये तलागंग की बात कर रहे थे, हमने 25,000 वोट लिए 2013 में, अब 50,000 से ज्यादा वोट मिला। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं 2013 के बाद, PTI का बैंक वोट बढ़ा है। मैं चैलेंज करता हूं इन्हें उठा के देख लें, अगर हमारा 20,000 वोट था वो 50,000, 60,000, 80,000 तक गया है। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी इलेक्शन होगा हम क्लीन स्वीप करेंगे और इनको पता चल जाएगा कि इस दफा शेर का क्या असर होने वाला है। सलीम साहब, ये ख्वाब से उठ जाएंगे। अच्छा सलीम साहब ये बताएं कि ये जो पनामा की तहकीकात चल रही हैं, जाहिर बात है अभी महीने के अंदर या 20 दिन रह गए ना आपको, 20 दिन के अंदर जो है फैसला आ जाएगा। बजाय तो फैसला आना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर उसको महफूज करके ना बैठ गई तो मेरे ख्याल में आ जाएगा। तो आप नहीं समझते कि इसका असर तो इंतखाबात पर भी हो सकता है? सर मैं क्या रिजल्ट आएगा, मैं भी एक अदना सा वकील हूँ, कोर्ट की प्रोसीजर से वाकिफ़ हूँ, कोर्ट की लैंग्वेज से वाकिफ़ हूँ। मैं वही बात करूँगा जो हमारा लीडर कह चुका है कि जो फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट, जो सफर वो तस्लीम करेंगे, दिस वे और दैट वे, जो भी। इसमें कोई बहस की जरूरत ही नहीं है, वरना हम कोर्ट में क्यों जाते? हम कहते हैं कि नहीं, हम तो आपके लीडर जो बार बार इशारा कर रहे हैं कि कठपुतलियों का दौर चला गया, वो किसको कह रहे हैं? वो कठपुतलियों पर, इन जैसे लोगों पर, इमरान खान जैसे लोगों पर है। क्यों वो आपने मेरी बात सुने, मैं बताता नवाज शरीफ साहब, मैं सर मेरी सबमिशन, मेरी सब पप्पो कुटनी समझते हैं, पप्पो कुटनी, ठीक है ना, होता है ना। उसका काम क्या होता है कि उसको जाके उसकी लगा, उसकी जाके उसको लगा। अब कल मुझे यकीन करे, मैं हंस के दोहरा हो गया कि जब वो कहने लगे कि जनाब ये इन्होंने आर्मी को भी कहा है, जुडिशरी को भी कहा है, दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही। आई वाज वेरी लाफिंग कि यार इस लेवल पर आ गए हम चमचागिरी करने के लिए। यानी ये भी नहीं सोचते कि भाई इस पे कौम का क्या इफेक्ट हो। पहले उसने करके देखा है, उन्होंने जाके इसको कहा भाई जाए आगे जाए, आगे डरते क्यों? अभी इन्होंने फिर करने की नहीं, नवाज शरीफ साहब इमरान खान से डरते क्यों हैं? नाम क्यों लेते हैं इमरान खान का? नहीं, ये कठपुतली सिर्फ कह दिया, नाम ले लेते हैं। कई दफा फिर नाम लो ना, फिर बहुत ज्यादा चीख चला, फिर जख्म ज्यादा आ जाता। थोड़ा सा आपको बगैर जख्म दिए हुए इशारा दे दिया उन्होंने। ये भी हैं और कुछ और भी हैं, ऐसा अकेले नहीं है। चलें, ये तो कठपुतली हो गए ना, इन कठपुतलियों के पीछे डोरे कौन हिला रहा है? भाई यही लोग हैं, यही खिंचवाते हैं। अच्छा ये तसव्वुर करते हैं, डोरे कौन हिला रहा है? ये तस्वर करते हैं कि हमें ये खुदकार होता है पीछे। ये खुदकार है, ये खुदकार है, ये बैटरी साल वाले, ये खुदकार है। तो सही कहा साहब ने, इनको तस्वर आ जाता है कि हमें वो ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। वो आखिर में इनसे माफी मांगता है, यार जाओ आगे जाओ, खुदा के लिए। आप एक को कठपुतली कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं खुदकार है, फिर खुदकार है ना, खुदकार पहले इन्होंने पुराने चीफ को खराब करने की कोशिश की, उसने कहा यार आगे जाओ। अभी इस दफा भी इन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम नहीं जानते, हम सिर्फ चाहते हैं यहाँ रूल ऑफ लॉ रहे। चले, ये भी अभी वक्त ज्यादा दूर नहीं है, चंद हफ्ते की बात है। जहाँ कौम ने इतना इंतजार किया, थोड़ा सा और इंतजार कर ले
और होपफुली जो भी फैसला आएगा वो कौम के और मुल्क के मुफाद में ही होगा। सेनेटर सलीम जाद साहब, उस्मान डार साहब, एडवोकेट हशमत हबीब साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी का केस अब 23 जून को सुना जाएगा, देखते हैं 23 जून तक दाखिल करेंगे जवाब। मतलब आप भी एक लंबा अरसा देख रहे हैं, इतने जल्दी इसका फैसला नहीं हुआ और फिर उसके बाद JIT का कारकर्दगी तो होपफुली जल्दी सामने आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की भी कारकर्दगी सामने आ जाएगी और फिर यकीनी तौर पे अवाम जो है वो बेहतर अंदाज में फ़ैसला करने की पोजीशन में होगी। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।